जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पता करेंगे कि हम एक वेरिएबल के साइज यानी कि वो मेमोरी में कितने बाइट्स ले रहा है वो कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको प्रिंट ही करना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइज ऑफ, आगे ऐसे ब्रैकेट्स डालते हैं, आगे उस टाइप का नाम लिखते हैं तो पता चल जाएगा कि ये कितने साइज लेता है मेमोरी में। मैंने आपको बताया था इंटीजर जनरली 4 बाइट्स लेता है, तो इसको देखते हैं। तो ये 4 बाइट्स आ रही हैं, ये जनरली लेता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे लगा के द साइज ऑफ इंट लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अब हम बाकी डेटा टाइप्स का भी पता करेंगे। फ्लोट, डबल, बुल और इतने ही। फ्लोट, डबल, बुलियन और एक कैरेक्टर। ठीक है, 4। अब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा क्योंकि जो साइज ऑफ एक्चुअल में साइज देगा वो इनका देगा। ये तो हमने जस्ट वैसे ही लिखे हैं अपने आप को बताने के लिए। तो यहाँ पे मुझे लिखना है डबल और यहाँ पे लिखना है फ्लोट। और अब मैं इसे एंटर मारूंगा, रन करूँ तो ये मुझे बताएगा क्या क्या साइज लेते हैं। तो इंटीजर 4 बाइट्स ले रहा है। फ्लोट जो है, यहाँ पे आपको फ्लोट लिखना ज़रूरी है वरना ये ऐसे बताएगा, गलत बताएगा। तो साइज ऑफ के बाद आपने टाइप यहाँ पे सही लिखनी है लाजमी। फ्लोट 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, बुलियन 1 बाइट लेता है और 4 1 बाइट लेता है। अच्छा, इस स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट ऐसे ही पटकेगा, इसको वो कैलकुलेट करता है। तो अगर आपने यहाँ पे सब में इंट लिखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो यही दिखाएगा द साइज ऑफ इंट, द साइज ऑफ फ्लोट, द साइज ऑफ डबल, द साइज ऑफ बुल और द साइज ऑफ 4। लेकिन यहाँ पे हम सारा इंट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये रन हो जाएगा लेकिन सारे इंटीजर के ही साइज बताएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये वो ऐसे ही पटक देता है, और ये जो चीज़ होती है वो उसे एक्चुअल में कैलकुलेट करता है। अब ऐसे ही मैं इसको वापस डबल और इसको वापस फ्लोट करता हूँ। जो अब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, आप उनका भी साइज़ पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, अब हम इसका भी साइज़ पता कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल का जो साइज़ होता है वो डेटा टाइप के ही बराबर होता है। तो इस केस में मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देता हूँ ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, जब मैं ये करूँगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ द साइज ऑफ वेरिएबल, इस वेरिएबल का साइज भी इस इंटीजर के साइज के बराबर 4 बाइट्स होगा। द साइज ऑफ वेरिएबल इज 4। ऐसे ही अगर आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो उसका वेरिएबल बनाएंगे तो वो 4 बाइट्स का होगा। डबल का वेरिएबल बनाएंगे तो 8 बाइट का, बुलियन का होगा तो 1 बाइट का, 4 का होगा तो 1 बाइट का। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि जो वेरिएबल होता है ना, इस केस में ब्रैकेट जो होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं। आप ऐसे भी लिख लेंगे तो ओके चलेगा, लेकिन टाइप के केस में ब्रैकेट कंपलसरी होती है। अगर मैं यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट हटा दूंगा तो मुझे एरर मिलेगा। ठीक है, तो जनरली अच्छा ऐसे ही लगता है कि आप हर जगह पे ब्रैकेट ये लगाएं। इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ ब्रैकेट्स। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का साइज पता कर सकते हैं। ऐसे ही आप अनसाइंड इंट का भी पता कर सकते हैं। अब इस केस में ये मुझे इंटीजर का नहीं, अनसाइंड इंट का बता रहा है, ये भी 4 ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो एक बिट है वो इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इस केस में वो भी नंबर के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे एक जो डेटा टाइप अभी आपने नहीं पढ़ा, इसका अगर हम साइज़ पता करें, ये भी एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो 2 बाइट्स है, यानी कि 16 बिट्स है। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी किस्म के किसी भी डेटा टाइप का साइज़ पता कर सकते हैं।